पूज्य मुरारी बापू जी, पूजनीय आचार्य श्री चंदना जी, साध्वी संप्रज्ञा जी, श्री राम कथा के आयोजनकर्ता श्री राजेश जी दोषी और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, हमारे साथ आए हुए माननीय सांसद श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभावों, कथा प्रेमी देवियों और सज्जनों, मुझे आज इस अवसर पर उपस्थित होकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। विरायतन के द्वारा पूज्य मुरारी बापू जी के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है और उसके शुभारंभ के अवसर पर मुझे भी उपस्थित होने की सूचना मिली और ये सूचना पाकर मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैंने सोचा कि हर सूरत में हमें वहाँ पहुँचना चाहिए और आपके बीच उपस्थित होकर बेहद खुशी हो रही है मुझे। पूज्य मुरारी बापू की श्री राम कथा तो जगत प्रसिद्ध है। आज बिहार की धरती पर मगध साम्राज्य की जो प्राचीन राजधानी राजगीर रही है, उस धरती पर विरायतन के प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन हुआ है और ये जो भूभाग देश का बिहार के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र भी किया गया, ये अद्भुत स्थल है। यहाँ जो पंच पहाड़ियाँ हैं, पंच पहाड़ हैं, इसके इन पहाड़ों पर जगह जगह जैन मंदिर बने हुए हैं, वो तो एक बात है, लेकिन ये जो पर्वत हैं, हमने जानकार लोगों से पूछा था कि ये पहाड़ कितने पुराने हो सकते हैं, तो मुझे विशेषज्ञों ने बताया था कि ये 3 करोड़ साल से लेकर 10 करोड़ साल के बीच में कुछ भी हो सकता है। इतनी पुरातन जगह पर आप यहाँ मौजूद हैं। इसका इतिहास अद्भुत है। एक तरफ भगवान महावीर की जगह है, दूसरी तरफ भगवान बुद्ध का भी स्थल है। उन्होंने भी यहाँ निरंतर उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी उनका आना हुआ और भगवान महावीर की तो इस बिहार में जन्मभूमि भी है और उनकी निर्वाण भूमि भी। निर्वाण भूमि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, पावापुरी। और ये जगह इतनी पुरानी है, ये अनोखी धरती है, अनूठी धरती। और यहाँ विरायतन की स्थापना हुई। आचार्य श्री चंदना जी को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ और विरायतन के जरिए समाज सेवा का भी कार्य ये करती हैं और इनके कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में इनके भक्तजन इस कार्य में लगे रहते हैं। कई बार विरायतन आने का मौका मिलता है, लेकिन हर बार इच्छा होती है कि बाद में भी आए। तो आज पुनः यहाँ आने का अवसर मिला। इसकी कहानी कहाँ से शुरू की जाए इस राजगीर की, इसलिए हमने जो यहाँ आपके बगल में पर्वत है, वो कितनी पुरानी हो सकती है, मैंने उस बात की ही सिर्फ चर्चा कर दी। हम जिन चीज़ों को जानते हैं उसके हिसाब से महाभारत काल में भी
ये मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। उसके पश्चात भी बिंबिसार अजातशत्रु ने तो राजधानी को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया पाटलिपुत्र। तो ये बड़ी पुरानी और अनूठी जगह है। यहाँ आप देखिए राजगीर का कन कन कोना कोना आप देखेंगे तो ये जिंदा पुरातात्विक स्थल है। कहाँ इसके बारे में भी पता किया गया है? कुछ ही बातों की जानकारी, बहुत सारी बातें तो अभी अंदर पड़ी हुई है। यहाँ जब हम जाते हैं राजगीर का हर उत्सव बड़ा आयोजन होता है किला मैदान में। पहले सब कुछ पहाड़ के बीच में था, वहाँ सब कुछ लकड़ी का बना हुआ था। कहा जाता है कि अगर किसी ने अपने घर की देखभाल ठीक से नहीं की या जो नियम थे उनका पालन नहीं किया और उनका घर अगर आग का शिकार हो गया तो उन्हें वहाँ से निष्कासित किया जाता था और बाहर वो बसते थे। कहा यह भी जाता है कि धीरे धीरे करके बारी बारी से ज़्यादातर घरों में, सब घरों में आग लग गई तो अंततोगत्वा सब कुछ बाहर आया। जो इन दिनों इतिहासकार हैं उसको देखते हैं, यहाँ जो साइक्लोपियन वॉल है, हर चीज़ है अद्भुत। जो लोग भी बाहर से आए होंगे, पहले भी उनको आने का मौका मिला होगा, फिर भी देखिए पांडव भी यहाँ आए थे, पांडु भी यहाँ आए थे। और ये माना जाता है ये बगल में पहाड़ के नीचे जहाँ इस रास्ते पर आ रहे हैं, रास्ते में ही वो यहाँ आए थे। तो अब वहाँ पांडु पोखर का भी निर्माण किया गया। लेकिन अभी सारी बातों की जानकारी भी नहीं, ये इतनी पुरानी जगह। लेकिन हम सब लोगों को गौरव है। ज्ञान का केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय था, ध्वस्त हो गया या ध्वस्त कर दिया गया। अब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को नए स्वरूप में पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है और उसका निर्माण बिल्कुल पहाड़ के नीचे ही हो रहा है, बगल में ही। तो सब कुछ करने की कोशिश है यहाँ। लोग जाने क्या नहीं है यहाँ। अगर एक तरफ जाएं तो गर्म पानी का झरना है और बगल में जाएंगे तो ठंडे पानी का। गुरु नानक देव भी आकर यहाँ रहे थे। तो इसका इतिहास अद्भुत है, इसलिए हमने कहा। और आज हमें खुशी है कि पूज्य मुरारी बापू भी यहाँ पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो कथा प्रेमी हैं, श्री राम कथा सुनने के बाद मुझको पूरा विश्वास है कि इन चीज़ों का कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है, लोगों के मन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई चीज़ सुन लीजिए, इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, उसका कोई असर नहीं पड़ता। एक बात का भी असर पड़ जाए तो समाज में प्रेम का माहौल होगा, सद्भाव का माहौल होगा, भाईचारे का माहौल होगा। हम सब विश्व शांति के आकांक्षी। भगवान महावीर का यही संदेश है, भगवान बुद्ध का यही संदेश है। तो इस धरती से मैं ही समझता हूँ कि पूज्य मुरारी बापू के श्री राम कथा के जरिए एक शांति का, प्रेम का, सद्भाव का, भाईचारे का संदेश जाएगा और हम सब अपने कर्म को बेहतर ढंग से करेंगे। मैं तो पूजा वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कर्म वाला व्यक्ति हूँ। कर्म ही सबसे बड़ी साधना है। लोगों ने मौका दिया, लोगों ने भरोसा व्यक्त किया, तो मैं यही सोचता हूँ कि जो कुछ भी कर सकता हूँ करता रहूँ। और हम तो आज आकर के यही प्रार्थना करेंगे कि यही आशीर्वाद दीजिए, इस धरती से यही आशीर्वाद निकले कि हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और तन्मयता से करते रहें, ताकि ये जो बिहार है, इसका जो इतिहास गौरवशाली है, हम गौरव के उस स्थान को फिर से प्राप्त कर सकें और दुनिया में
शांति के संदेश को और बेहतर ढंग से प्रवाहित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पूज्य मुरारू बापू का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूज्य आचार्य श्री चंदना जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और जितने भी आयोजक हैं, हमारे बड़ौदा से आए हुए राजेश जी दोषी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग जो कथा प्रेमी यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।